Hey hi everyone, my name is रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं सीएसएस के सारे डायमेंशंस को समझने। जैसा तुमने थंबनेल में देखा होगा, आज के वीडियो के बाद तुम्हें जो सीएसएस के डायमेंशन यूज होते हैं वो पिक्सल हो सकता है, वो परसेंटेज हो सकता है, वो व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ या फिर रैम और ईएम एफ आर कुछ भी। सारे डायमेंशन को इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं विथ लॉजिक कि किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम रैम लगा रहे हैं सो रैम का मीनिंग क्या है, अगर हम पिक्सल का यूज़ करें तो एक्चुअली में पिक्सल का मीनिंग क्या है, जो कि हमें हेल्प करेगा जब हम सीएसएस के कोड लिखेंगे। बहुत टाइम होता है कि जब हम सीएसएस के कोड लिखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हम पिक्सल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जब ट्यूटोरियल्स देखे तो हमें लगा कि सभी लोग पिक्सल यूज़ करें तो हम भी क्या होते हैं यूज्ड हो जाते हैं पिक्सल यूज़ करने के लिए। तो एक्चुअली में जो पिक्सल यूज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है। अगर मैं किसी को 100 पिक्सल दे रहा हूँ, मैं किसी को 150 पिक्सल दे रहा हूँ, तो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, क्या उसके पीछे के लॉजिक है, वो सारी चीज़ इस वीडियो के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी को रैम देना है तो क्या मतलब है उसका, किसी को ईएम देना है तो क्या मतलब है, और अगर हम किसी को परसेंटेज में ले रहे हैं सो उसका क्या मीनिंग है। सो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, वीडियो करना है लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट, ऐसे बहुत सारे वीडियो जो कि तुम्हारे वेब डेवलपमेंट जर्नी को बहुत ही आसान और इजी बना सकता है, उसको मैंने पहले से ही बना के रख रखा है तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट में। तो जाना प्लेलिस्ट पे एक बार विजिट करना, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जाके देखो। आई होप वो तुम्हारे वेब डेवलपमेंट की जर्नी को बहुत ही आसान बनाएगा। सो अग्री कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम पहले इसमें थ्योरेटिकल अप्रोच लगाएंगे, यानी हम पहले थ्योरी से समझेंगे, यानी लिख के समझाऊंगा मैं तुम्हें। उसी के बाद जस्ट उसके बाद हम उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल भी हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा थ्योरी तो कंप्लीट हो ही, यानी हमें समझ में तो आए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। साथ ही में हमें ये भी समझ में आए कि जब हम प्रैक्टिकली जब उसको वीएस कोड में हम लिखेंगे तो किस तरीके से वर्क करने जा रहा है। सो आई होप ये वीडियो एट द एंड लास्ट होगा तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें डायमेंशन में कोई भी दिक्कत है तो। सो लेट्स गो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। सो चलते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पर मैंने पेंट खोल रखा है जिससे मैं तुम्हें समझाऊंगा। सो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही एक फोल्डर बना रखा है, इसमें क्या करते हैं, एक वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे वीएस कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ पहले से ही कोड लिखा हुआ है जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डिलीवर करने से पहले सभी चीज़ क्लियर होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बना रखा है, इन सबको हटा देते हैं क्योंकि हम सभी चीज़ को अच्छे से समझेंगे। दो फाइल यहाँ पे बना हुआ है, एक index.html और एक style.css। यहाँ पर बेसिकली क्या कर लेते हैं, बॉयलर प्लेट बना लेते हैं और लिंक कर देते हैं style.css को। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिंक टैग लगा देते हैं, जैसे कि बाद में हमें कोई टेंशन ना हो। सो यहाँ पर लिंक टैग भी लग गया है और सभी चीज़ क्लियर है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा डायमेंशन यूनिट जो हम समझने जा रहे हैं वो है पिक्सल। सो यहाँ पर पहले थियोरेटिकल अप्रोच लगाते हैं इसमें कि क्या होता है पिक्सल। उसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये पिक्सल किस तरीके से वर्क करता है जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे। तो इसको समझने से पहले ना तुम्हें मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, और वो इमेज है सभी डिवाइस का। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा स्क्रीन पिक्सल। देखो जितने भी डिवाइस होते हो, तुम लैपटॉप यूज़ करो, तुम फ़ोन यूज़ करो, तुम कोई भी, तुम छोटा सा फ़ोन यूज़ करो, तुम कंप्यूटर यूज़ करो, सभी क्या होते हैं, सभी के स्क्रीन कुछ इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्ट, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। जितने भी स्क्रीन होते हैं ना, जितने भी डिवाइस तुम यूज़ करते हो, सभी डिवाइस क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने होते हैं, और छोटे डॉट को हम कहते हैं पिक्सल। जब ये छोटे छोटे डॉट्स आपस में मिलते हैं तभी तुम्हें कोई भी चीज़ दिख रहा है, तुम्हें कोई वीडियो दिखता है तो इन्हीं पिक्सल्स के आपस में मिलने के कारण दिखता है। आई होप यू समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो ये फ़ोन में भी होता है, ये लैपटॉप में भी होता है, ये पीसी में भी होता है। और जब हम पिक्सल से किसी को कंट्रोल करते हैं तो हम एक्चुअली इन्हीं पिक्सलों के साथ खेलते रहते हैं, इन्हीं पिक्सलों के साथ हम चीज़ों को हाइट बढ़ाते हैं, किसी का विड्थ बढ़ाते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जितने भी डिवाइस होते हैं क्या होते हैं, उनमें पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। जब ये पिक्सल मिलते हैं तभी हमें कोई इमेज दिखता है, कोई वीडियो दिखता है, और इसी को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सल। जैसे 100 पिक्सल देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, चलो अब उससे समझते हैं। पिक्सल समझ में आ गया कि पिक्सल कहाँ से आ रहा है, स्क्रीन जो होता है, जैसे ये स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे पिक्सल तुम देख नहीं सकते, ये छोटे छोटे पिक्सल तुम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते। सो यहाँ पे चलो समझते हैं। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर समझते हैं। देखो मान लो कि जितने भी डिवाइस होते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक लैपटॉप है हमारा। ये लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप हो गया हमारा, कोई भी एक फ़ोन मान लो, फ़ोन हो गया या टैब हो गया, सभी क्या होते हैं छोटे 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 छोटे। यहाँ पर चलो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन एक्चुअली में वो दिखते नहीं हैं। अगर दिखते तो तुम्हें अभी दिखता होता तुम्हारी स्क्रीन में। इनको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पिक्सल। अब तुम माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कितने पिक्सल होते हैं। मान लो कि मैं पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिक्सल हैं। सो ये इन्फिनाइट होते हैं। कितना होता है, इन्फिनाइट। ये डिपेंड करता है कि तो तुम्हारे स्क्रीन साइज़ पे, अगर स्क्रीन साइज़ बड़ा हुआ तो पिक्सल भी धीरे धीरे बड़ा होता है। आई होप
समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। सो जब हम किसी चीज़ को किसी भी चीज़ को, मान लो कि एक डिव को हम यहाँ पर बनाते हैं, जब हम डिव को एक बना रहे हैं और डिव को हम जब टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, और तुम आईडी किसी से भी टारगेट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। जब इसको मान लो कि हमने टारगेट किया और इसको दे रहे हैं हाइट 100 पिक्सल या फिर विड्थ दे रहे हैं क्या 100 पिक्सल। सो बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो ये होता है ना कि हाइट 100 पिक्सल कैसे मिलता है, ये छोटे छोटे जो डॉट हैं ऐसे 100 डॉट आपस में मिलते हैं, ऐसे 100 डॉट 100 डॉट्स मिलते हैं, और जितना हाइट होता है उतना इसको हाइट मिल जाता है। सेम ऐसे 100 डॉट्स इसके इस साइड मिलते हैं, हॉरिजॉन्टली मिलते हैं, और जितना होता है वो उसका विड्थ हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ये पिक्सल इस तरीके से कंट्रोल होता है। तुमने 100 दिया तो 100 डॉट्स आपस में मिलेंगे, उसके हाइट और विड्थ को कंट्रोल करेंगे। अगर तुमने 200 पिक्सल किया, सो 200 छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, छोटे छोटे जो पिक्सल हैं हमारी स्क्रीन में, वो आपस में मिलेंगे और उसका हाइट और विड्थ को कंट्रोल करेंगे। सो ये तो हो गया थ्योरेटिकल अप्रोच। बट अगर इसी को हम समझे विद द हेल्प ऑफ कोड, सो वो कैसे वर्क करता है, लेट्स फाइंड आउट। सो क्या करते हैं, हम चलते हैं VS कोड में, और ये हमारा VS कोड, और यहाँ पे क्या करते हैं, सेम चीज़ जो हमने अभी बनाया उसको यहाँ पे बनाते हैं, यानी डिव हम करते हैं। डिव मैंने यहाँ बनाया, इसको हम एक क्लास दे देते हैं, और क्लास देते हैं box1। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तुम देखोगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली हमने कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, आइटम डाल देते हैं। जैसे ही आइटम डाला देखो यहाँ पे दिखने लगा, बट अभी बॉक्स नहीं दिख रहा। और डिव एक्चुअली में क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कब दिखेगा, जब इस box1 को जो मैंने बनाया था क्लास, उसको टारगेट करके उसको बैकग्राउंड दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर रेड, जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर रेड देता हूँ, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर रेड। क्या ये यही मैंने नाम दिया था, एक सेकेंड, नाम मैंने यही दिया है इसको, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। सो यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, और तुम्हें दिख रहा हो कि बैकग्राउंड कलर रेड। इसको ओपन इन ब्राउज़र कर दूँ तो ब्राउज़र में तुम्हें दिखेगा। तो क्या हुआ, इसको बैकग्राउंड कलर रेड दिया और यहाँ पर दिखा गया। लेकिन अब ये कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रखा है, इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि पूरा ले रखा है हाइट, क्योंकि हमने क्या लगाया था, हमने लगाया डिव, और डिव का एक ब्लॉक टैग, जिसके कारण इसने पूरा विड्थ ले रखा है, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से इसने लिया है। इसको हम खुद से अगर कंट्रोल करना चाहें, सो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ और इसको कंट्रोल करते हैं, हाइट और विड्थ को देते हैं। तो हाइट देते हैं, इसको हाइट देते हैं कितना, 100 पिक्सल। सेम विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। अब तुम देखोगे कि ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रहा है, मैं इसको दिखाऊं तो ये चीज़ें जो तुम्हें दिख रहा है, ये रहा, ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 100 पिक्सल। छोटे छोटे जो डॉट थे यहाँ पर उसमें मिले तो ये इसका विड्थ बनाया। सेम यहाँ पर छोटे छोटे जो डॉट मिले हैं यहाँ तक गए तो उसका हाइट बनाया। तो इस तरीके से काम करता है पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट। जब तुम डायमेंशन में पिक्सल यूज़ करते हो ना, तो उसका काम ऐसा होता है, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं ना स्क्रीन में, उनको मिलाकर तुम्हारे हाइट को, तुम्हारे विड्थ को, इनको कंट्रोल करता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिक्सल को तो समझ लिया, इसके पीछे के बिहाइंड द सीन हमने समझ लिया कि किस तरीके से पिक्सल वर्क करता है। अब बात आता है नेक्स्ट डायमेंशन, और वो है हमारा परसेंटेज। कि परसेंटेज से जब हम किसी को टारगेट करते हैं, परसेंटेज से किसी को हम हाइट दे रहे हैं, परसेंटेज से किसी को हम विड्थ दे रहे हैं, तो वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं सेम तरीके से। पहले थ्योरेटिकल अप्रोच, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच। सो अगर अभी तक चीज़ें समझ में आ रही तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अब चलते हैं क्या, परसेंटेज को समझने हैं। तो सेम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से पेंट पे चलते हैं, और इस बार हम समझेंगे हमारा सबसे मेन टॉपिक जो कि परसेंटेज, क्योंकि पिक्सल परसेंटेज कुछ ऐसे हैं फंडामेंटल्स जिनको हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। बहुत लोग इन्हीं को यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग बिगिनर्स तो स्टार्टिंग में इन्हीं को करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्यूटोरियल्स देखा और ट्यूटोरियल्स में उन्होंने यही चीज़ पाते हैं कि मोस्ट ऑफ जो है ना, सभी क्या कर रहे हैं, पिक्सल को यूज़ कर रहे हैं, सभी परसेंटेज को यूज़ कर रहे हैं। सो जैसा देखोगे वैसा हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ लिया। अब चलते हैं हमें समझने परसेंटेज को। सो ये है परसेंटेज। समवेयर ये जो परसेंटेज वाला जो हम सेलेक्ट करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है हमारे मैथमेटिकल वाले परसेंटेज में। कहीं ना कहीं क्या, पूरा ही मैथमेटिकल वाला कॉन्सेप्ट लगता है परसेंटेज वाला। अब परसेंटेज वाला क्या होता है समझो। मान लो कि एक मेरे पास रोटी है, ये क्या, मेरे पास गोला सा रोटी है, ये क्या है 100% है टोटल। परसेंटेज में अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो तो क्या है, पूरा 100% है। अगर मैं कहूँ इसको टारगेट करूँ, मान लो कि हमारा एक डिवाइस को मैं टारगेट करूँ और हाइट दे दूँ 50%, विड्थ दे दूँ 50%, मतलब एज्यूम करना है तुम्हें, तो क्या होगा, ये पूरा 100% है तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, वो हो जाएगा इसके बराबर, इन चीज़ों के बराबर। तो इसी तरीके से परसेंटेज वाला काम करता है। परसेंटेज वाला क्या करता है, अपने पेरेंट के अनुसार, अपने परसेंटेज के अनुसार चलता है। अब चीज़ ना तुम्हें थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, इसको मैं
और भी अच्छे से समझाता हूँ। इसको हम हटा देते हैं, इसको ज़्यादा हम ओवरवेलमिंग ना लगाते हैं और बड़े आसानी से हम समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स लिख रहा हूँ, उन टैग को समझना। एक है मेरे पास डिव, ये क्या है, डिव। अभी हमने बात कर लिया क्या, हमने पिक्सल्स को समझ लिया। मान लो कि इस डिव को मैंने सेलेक्ट किया और विद द हेल्प ऑफ पिक्सल मैंने इसको हाइट दिया 100 पिक्सल दे देते हैं। क्या देते हैं, 100 पिक्सल। विड्थ भी हम क्या देते हैं, 100 पिक्सल। पेरेंट का कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें कि पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है। मान लो कि ये टैग है, इस टैग के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, div 2। तो इस टाइम पे बताओ पेरेंट कौन है और इसमें चाइल्ड कौन है, क्योंकि ये चीज़ इसमें थोड़ा सा यूज़ होगा। देखो ये बाहर वाला जो रहता है उसको हम कहते हैं पेरेंट, ये हो गया हमारा पेरेंट। और ये अंदर इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चाइल्ड। आई होप इट्स क्लियर। ये पेरेंट होता है और ये चाइल्ड होता है। ये अपने अंदर जो परसेंटेज वाला जो रूल आएगा ना, ये इसके कारण आएगा, इसके कारण। अब देखो, अब मैंने ऊपर वाले को तो पिक्सल से कंट्रोल किया था, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको हाइट जो था, एक सेकेंड, जो हाइट था इसको, ये चेंज कलर क्यों नहीं हो रहा, इसको हाइट जो था वो मैंने दे दिया, मान लो परसेंटेज के हिसाब से दे रहा हूँ। एक सेकेंड, इसको परसेंटेज के हिसाब से दे रहा हूँ, कितना, 50%। और विड्थ भी कितना दे रहा हूँ, 50%। ठीक है। सो क्या करेगा ये, किसका 50% लेगा, ये 50% लेगा अपने पेरेंट का, अपने पेरेंट यानी ऊपर वाले डिव का। तो ऊपर वाले डिव का हाइट कितना था, 100 पिक्सल। उसका 50% कितना होता है, 50 पिक्सल, यानी 50 पिक्सल। यानी इसका हाइट कितना हो जाएगा, 50 पिक्सल। सेम कॉन्सेप्ट विड्थ में लगेगा। विड्थ कितना है, 100 पिक्सल, और इसका अगर 50% देखे तो क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल। अब ये तो चीज़ बड़ा आसान था क्योंकि हमने 100 पिक्सल लिया था। मान लो कि यही चीज़ अगर होता 200 पिक्सल, ऊपर वाला पेरेंट होता 200 पिक्सल, तो अगर अब तुम्हें समझ में आ गया तो तुम मुझे बताओ कि इसके हिसाब से अगर इसी को 50% और 50% ही रहने देते तो अब इसका क्या पिक्सल हो जाता, अब इसका हो जाता 200 का 50% कितना होता है, 100 पिक्सल। सो इस तरीके से कंट्रोल होता है। ये किसके हिसाब से कंट्रोल होता है, इसके पेरेंट। और पेरेंट ये वाला था, जो ऊपर वाला टैग होता है वो क्या होता है, पेरेंट, और नीचे वाला क्या होता है, चाइल्ड। और ये चाइल्ड किसके हिसाब से बदलेगा, इस पेरेंट के हिसाब से बदलेगा। और परसेंटेज तो तुम्हें पता ही होगा, अगर तुमने मैथ में हल्का भी परसेंटेज तुमने देखा होगा। सो ये चीज़ इस तरीके से बदलता है। और विड्थ को बात करें तो विड्थ भी कितना हो जाएगा, 100 पिक्सल। अब ये तो चीज़ था थ्योरेटिकल अप्रोच। अब सेम काम क्या करते हैं, हम इसको लगाते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, और यही सेम चीज़ हम करके देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली भी इसी तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पर देखो मैंने डिव एक पहले ही बना रखा है, जो कि हमने पहले को समझने के लिए किया था। इसको मैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा और चाहिए क्लियरिफिकेशन, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, यही रहने देते, बॉक्स 1 ही रहने देते हैं। और एक इसके इनसाइड बना लेते हैं बॉक्स, डिव बना लेते मतलब। और इसको क्लास दे देते हैं हम, क्या, इसको क्लास दे देते हैं बॉक्स 2। अब क्या करते हैं, बॉक्स 1 को जो हमने 100 पिक्सल दे रखा है, यहाँ पर 100 पिक्सल 100% विड्थ दे रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉक्स 2 को सेलेक्ट करते हैं, बॉक्स 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, पहली बात तो बैकग्राउंड कलर, और इसको ग्रीन दे देते हैं इस बार। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन दे दिया। हाइट पकड़ते हैं, इसका हाइट क्या दे देते हैं, 50% दे देते हैं। देखो तो ये 50% किसका लिया हाइट, इस पूरे का हाइट था 100, तो 50% कितना हो गया, इसने 50%, मतलब 50 पिक्सल ले लिया। अगर यही मैं विड्थ भी इसको दूँ, ये भी मैं 50% कर दूं, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट का 50% लेगा। यानी पेरेंट टोटल कितना था, 100 पिक्सल का, तो ये खुद कितने का हो जाएगा, 50 पिक्सल का। और एट द एंड ये चीज़ बनकर तुम्हारे पास आएगा, जिसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का विड्थ कितना है, 50 पिक्सल, यहाँ से लेके यहाँ तक का 50 पिक्सल है। ये क्यों आया, क्योंकि पेरेंट का टोटल विड्थ था 100, उसका आधा कर दिया तो 50 यहाँ पर आ गया, और टोटल हाइट था 100 और उसका आधा किया तो ये हो गया। अगर यही चीज़ मैं अगर यहाँ पर देखो ये 200 कर दूँ, तो ये पेरेंट के साथ ये भी चेंज होगा। देखो चेंज हो रहा है ना पेरेंट्स के साथ, ये भी अब ये भी बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, इसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसके हिसाब से आता है, वो आता है पेरेंट के हिसाब से। वो पेरेंट क्या होता है, जिसके अंदर उसको डाला गया है। अगर मैं एक एग्जांपल और पूछूं कि ये जो मेरा बॉक्स 1 है, ये किसका चाइल्ड है, ये बॉक्स 1 किसका चाइल्ड है, ये किसके अंदर डाला गया है, बॉडी के अंदर, तो बॉडी का ये चाइल्ड है। यानी इस टाइम पे बॉडी पेरेंट बन जाएगा और ये हो जाएगा चाइल्ड उसका। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यानी थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ समझ लिया, एक पिक्सल और दूसरा परसेंटेज। अब चलते हैं व्यू पोर्ट के हिसाब से, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हम व्यू पोर्ट को यूज़ करते थे। व्यू पोर्ट हाइट हो गया, व्यू पोर्ट विड्थ हो गया। तो ये व्यू पोर्ट हाइट, ये व्यू पोर्ट विड्थ, ये क्या होता है, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं इन CSS। सो इनको बारे में भी समझते हैं, और सेम इसमें भी सेम वही अप्रोच लगेगा। कौन सा, एक पहले हम पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल अप्रोच, फिर हम समझेंगे इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर। सो यहाँ चलते हैं, और ये जो भी हमने कूड़ा कचरा मचा रखा है
इसको कर देते हैं सेलेक्ट और करते हैं डिलीट, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पीले कलर से हो गया, एक सेकेंड, इसको फिल कर देता हूँ वाइट कलर इसमें। भाई साहब वाइट चाहिए था हमें, हाँ। सो लेट्स गो, और इसको भी हम समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। सो अगला जो हमारा चीज़ है वो क्या है, वो है हमारा व्यू पोर्ट। अब ये व्यू पोर्ट क्या होता है, दो तरीके का होता है। व्यू पोर्ट देखो ये दो तरीके का होता है, पहले ही समझ लो। एक होता है व्यू पोर्ट हाइट और एक होता है व्यू पोर्ट विड्थ। दोनों को एक साथ बात करते हैं। ये मान लो कि मेरा स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन, तुम इसको कंपेयर बाकी के डिवाइस से भी कर सकते हो। तो जितना मुझे अभी स्क्रीन विजुअल रहता है वो होता है उसका व्यू पोर्ट। पहली बार में तुम्हें अभी देखो इतना स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विजुअल हो रहा है ना, ये है तुम्हारा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब है, व्यू पोर्ट का मतलब है कि जितना चीज़ तुम देख सकते हो। सो यहाँ से लेके तुम इसको कलर चेंज करते हैं, मान लो यहाँ से तुम यहाँ तक दिख रहे हो, यहाँ तक, तो ये होता है तुम्हारा व्यू पोर्ट। और ये टोटल कहलाता है 100 व्यू पोर्ट। जब तुम 100 व्यू पोर्ट किसी को देते हो ना, इसका मतलब है कि तुम पूरा स्क्रीन उसका साइज़ देना चाहते हो जितना तुम्हें दिख रहा है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होता है उसको हम कहते हैं 100 व्यू हाइट। आई होप इट्स क्लियर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें, जो भी चीज़ें में दिख रहा है वो कहलाता है 100 व्यू पोर्ट और व्यू हाइट, सॉरी व्यू विड्थ और व्यू हाइट। अब इसी के रेफरेंस में हम करते हैं चीज़ों को कंट्रोल। अब क्या है मतलब समझो, यहाँ पे देखो, मान लो ना कि यहाँ पर फिर से कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डिव लगाया, क्या किया, एक डिव लगाया, ये रहा मेरा डिव, और इसका क्लोजिंग टैग डिव का ये रहा। और क्या किया मैंने, एक सेकेंड, ये जो था ना इसको मैंने कर दिया हाइट दिया, एक सेकेंड, फिर से हाइट दिया कितना, 50 व्यू विड्थ, यानी 50 व्यू विड्थ दिया है। और इसका जो, सॉरी चीज़ें गलत हो गया, इसको रीजर से थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो यार, क्या मज़ा ले रहे हो, थोड़ा सा इसे दिक्कत हो गया, थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, फिर एक बार समझते हैं, थोड़ा सा, बस ज़्यादा इशू नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। सो इसको फिर से कलर चेंज करते हैं। भाई साहब यहाँ पर जाओ, येलो कलर लेकर आओ। हाँ देखो हमने क्या किया, ये जो डिव है ना, इसको हम देते हैं कितना, हाइट पहले देते हैं, क्या देते हैं, हाइट। और हाइट कितना देते हैं हम, 50 व्यू हाइट, VH देते हैं, मैंने VW दे दिया था, ये दिक्कत था बस। और विड्थ कितना करते हैं, विड्थ देते हैं इसको, विड्थ देते हैं 50 VW। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर डिव था तो देखो क्या होगा, टोटल 100 VH है, विड्थ टोटल कितना है 100 VH, यानी उसका हाफ क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 50 VH, यानी डिव कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। हाइट भी सेम मैंने वही किया है, तो यहाँ से देखो ये हो गया। और ये जो होगा ना, ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रहा है, अगर इसको मैं कलर करके तुम्हें दिखाऊँ, ये जो पार्ट है, ये बेसिकली ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट हो जाएगा 50 व्यू हाइट और 50। यही अगर तुम 25 करते तो इसका भी हाफ हो जाता और कुछ इस तरीके का होता, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ऐसे। आई होप इट्स क्लियर। तो व्यू पोर्ट व्यू हाइट क्या होता है, जो भी चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज़ दिख रहा है वो होता है व्यू पोर्ट, सॉरी व्यू विड्थ, जो कि होता है 100 व्यू विड्थ। अगर यही डिव को अगर हम 100 देते हैं, 100 व्यू विड्थ देते हैं, तो ये यहाँ तक ही ना रह के ये पूरा ले लेता जगह, यहाँ तक जाता, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता, पूरा ले लेता। सेम अगर पूरा हाइट भी 100 विड्थ दे देते तो ये पूरा स्क्रीन ले लेता। क्यों, क्योंकि हमने 100 व्यू पोर्ट भी, व्यू हाइट भी दे दिया, व्यू विड्थ भी दे दिया। तो ये तो था थियोरेटिकल अप्रोच। अब चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं और समझते हैं कि क्या एक्चुअली में इसी तरीके से वर्क करता है प्रैक्टिकली भी, या फिर कोई और चीज़ें होता है। सो लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर क्या करते हैं, जो डिव हमारा बना हुआ है उस डिव में से एक डिव को तो उड़ा देते हैं, पहले जान से मारते हैं, और यहाँ पर मैंने उड़ा दिया। अब जो बॉक्स 1 है ना, इसको हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यू पोर्ट और व्यू हाइट। सो ये बॉक्स 2 की मुझे कोई भी नीड नहीं है, तो इसको हटाते हैं। ये जो पिक्सल है अब उसको कंट्रोल करते हैं इससे विद द हेल्प ऑफ व्यू विड्थ देते हैं इसको 50, यानी क्या होगा, टोटल का 50 हो जाएगा। सेम इसको ई भी जो है वो भी दे देते हैं क्या, 50 VH, सॉरी यहाँ पे VW होगा क्योंकि व्यू पोर्ट विड्थ था और व्यू पोर्ट हाइट। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ब्राउज़र में तुम ओपन करोगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये था मेरा 100 व्यू विड्थ। मैंने 50 व्यू विड्थ दिया, इसलिए इसने क्या किया, पूरे का आधा दे दिया, पूरे का आधा दे दिया, यानी पूरा जो मुझे दिख रहा है ना विड्थ है उसका आधा है। अब देखिए इसको हाइट दे दिया गया। मेरा व्यू पोर्ट
हाइट क्या होगा, जो मुझे हाइट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मुझे हाइट दिख रहा है वो होता है मेरा 100 व्यू हाइट, VH 100 VH। लेकिन मैंने 50 VH दिया था, इसलिए क्या किया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का ही चीज़ें इसको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसमें पेरेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्या कि तुम्हें चीज़ें दिख कितना रहा है। तुम्हें स्क्रीन में जितना विड्थ दिख रहा है वो तुम्हारे लिए 100 व्यू विड्थ हो गया, जितना हाइट दिख रहा है वो तुम्हारे लिए 100 व्यू हाइट हो गया, और उसी के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है जो भी तुमने डिव को व्यू हाइट है, व्यू विड्थ दिया है। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से व्यू पोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, व्यू हाइट हो गया, व्यू विड्थ हो गया, किस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पर ये चीज़ें कंट्रोल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, और वो क्या है हमारा EM और रैम और EM। ये किस तरीके से वर्क करता है, रैम और किस तरीके से वर्क करता है EM। सो लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं कि EM और रैम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसको पहले कर लेते हैं डिलीट। तो इसको करते हैं सेलेक्ट, लेट्स गो सेलेक्ट, और इसको करते हैं डिलीट। सो अब EM को समझते हैं कि EM किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीज़ समझा आई होप वो चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं EM को समझने की EM जो हम लगाते हैं, EM हो गया या फिर रैम हो गया, ये किस तरीके से वर्क करता है। सुनने में तुम्हें लग रहा होगा कि दोनों क्या एक तरीके के और वर्क भी कुछ एक तरीके के हैं, बट कुछ चीज़ें के डिफरेंस है जो कि तुम्हें पता करना चाहिए अगर तुम एक्चुअली में उसका यूज़ करना चाहते हो। सो हम क्या समझने जा रहे हैं पहले, EM क्या होता है। ठीक है, सो EM और रैम का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी से समथिंग रिलेटेड है। रूट डायरेक्टरी यानी जो HTML लगाता है ना, HTML टैग सबसे ऊपर रहता है डॉक टाइप के बगल में, उससे रिलेटेड है। और EM है अपने पेरेंट से रिलेटेड, जैसे कि परसेंटेज था अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को चेंज करता था, वैसे ही EM भी होता है, क्या करता है खुद को तो चेंज करता है, बट किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, अपने पेरेंट के हिसाब से। पेरेंट मतलब जिसके अंदर ये एम्बेडेड रहता है। मैं समझाता हूँ किस तरीके से, समझो। यहाँ पे ये H1 है, ये है H1 टैग। ठीक है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं H1 का, और एक नया टैग लेने के लिए एक नया कलर को भी ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लगाते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर लिख देते हैं रोहित कुमार। ठीक है, एक ऊपर पैराग्राफ टैग लगा देते हैं जिससे कि कंपेयर कर सके और समझ सके कि हाँ एक्चुअली में किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं रोहित 1 लिख देते हैं, रोहित वन लिखा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, समझो अब किस तरीके से वर्क करता है। इस हेडिंग टैग को, ये जो हेडिंग है ना H1 टैग, इसको मैंने जो फॉन्ट साइज़ वो मैंने दे दिया कितना, समझ लो मैंने इसको दे दिया क्या दे, इसको समझ लेते हैं, हम दे देते हैं 100 पिक्सल दे देते हैं, 100 पिक्सल या फिर 50 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और इस वाले को जो ऊपर वाला पैराग्राफ टैग उसको हम देते हैं फॉन्ट साइज़, कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज़ दे देते हैं मान लो 2 EM दे देते हैं, 2 EM, और सेम साइज़ इसको देते हैं, इसको भी फॉन्ट, एक सेकेंड कुछ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा वापस चलते हैं, भाई साहब जल्दी आओ, यहाँ पर से जूम कर लेते हैं, जूम हट चुका है, हाँ देखो। सो ऊपर वाले को मैंने क्या दिया, फ़ॉन्ट साइज़, ऊपर वाले को मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 2 EM, और इसको भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ कितना, 2 EM। अब तुम देखना क्या होगा चेंजेस। यहाँ पर देखो, इसका ये जो ऊपर वाला टैग है ना, उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, यहाँ पर पेरेंट H1 है। सो ये जो पैराग्राफ चेंज है ना, ये वाला जो पैराग्राफ रहेगा, ये जो खुद को चेंज करेगा वो चेंज करेगा इस H1 के हिसाब से, और ये बॉडी के हिसाब से, यानी जो HTML जो हमारा बॉडी टैग होता है उसके हिसाब से करेगा। यानी मान लो कि इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, सो ये नॉर्मली चेंज करेगा, और ये वाला जो चेंज करेगा वो इसके हिसाब से करेगा। आई होप इट्स क्लियर है कि ये क्या होता है, ये खुद को किस हिसाब से चेंज करता है, इसके हिसाब से। यानी अगर ये 50 पिक्सल है और इसका 2 EM का मतलब 50 का दुगना, 50 को 2 टाइम्स कर दो, यानी ये जो हमारा बनेगा ना पैराग्राफ, इसका जो एक्चुअली फॉन्ट साइज़ होगा वो होगा 100 पिक्सल। चेकआउट करें, चलो चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने VS कोड में, यहाँ पर हम वही सेम कंडीशन लगाते हैं जो कि हमने लगाया था। एक कंपेयर करने के लिए ऊपर पैराग्राफ टैग लगाते हैं जिसके अंदर कुछ बस यही लिख देते हैं, रोहित अपर लिख देते हैं, अपर वाला है, अपर का स्पेलिंग गलत हो गया, अपर। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं H1 एक टैग लगाते हैं। H1 टैग के अंदर हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग को एम्बेड कर देते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये जो EM होता है ना वो क्या करता है, अपने पेरेंट के हिसाब से चीज़ें चेंज करता है। और
अगर मैं पूछूं कि ये जो पैराग्राफ है इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट ये H1 है, यानी ये जो चेंजेस करेगा वो इस H1 के हिसाब से करेगा। और ये नॉर्मली ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है। अगर बोला जाए पेरेंट तो ये बॉडी है इसका पेरेंट, बट नॉर्मली समझो इसका कोई पेरेंट नहीं है। सो देखना क्या होगा, यहाँ पर भी मैं वो लिख देता हूँ रोहित, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इनसाइड, जो इनसाइड वाला है वो रोहित है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, तुम्हें यहीं पे पता चल गया होगा। देखो सेम, इसको अभी हमने कुछ नहीं दिया, कुछ हाइट वेट नहीं दिया, इसको भी हमने कोई हाइट वेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो तुम CSS में मैंने कोई भी टारगेट नहीं किया अभी तक, लेकिन तुम देख सकते हो कि इसके अंदर एम्बेड होने के कारण, देखो इसका पहले ही साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, चेकआउट करते हैं। देखो क्या करते हैं, H1 को हम दे देते हैं, जो H1 था उसको हम दे देते हैं साइज़, फॉन्ट साइज़ उसको दे देते हैं हम 300 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल दे देते हैं। और पैराग्राफ, दोनों तो पैराग्राफ ही था, तो इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम दे देते हैं इसको फॉन्ट साइज 2 EM। अब देखना 2 EM का मतलब समझो क्या हुआ, इसने जो खुद का साइज़ चेंज किया वो किया बॉडी के हिसाब से, और बॉडी का खुद का डिफ़ॉल्टेड साइज़ होता है 16 पिक्सल, यानी ये हो चुका है 32 पिक्सल का। लेकिन ये जो पैराग्राफ टैग था, ये जो पैराग्राफ टैग सेकंड पैराग्राफ टैग के कारण ये आया था, इसने खुद को किसके हिसाब से चेंज किया, इसने खुद को किया H1 के हिसाब से। और H1 का खुद का कितना था 100 पिक्सल, उसका दुगना हो गया 200 पिक्सल। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये पैराग्राफ जो टैग था, ये जो पैराग्राफ टैग था वो किसके हिसाब से किया, H1 के हिसाब से चेंज किया। और H1 को 100 था, तो इसको अगर हमने 2 EM दिया तो क्या हो गया 100 का 2 टाइम, यानी 200 पिक्सल। और ये किसी के अंदर नहीं था, तो इसका तो जो था वो खुद को ये बॉडी टैग के हिसाब से किया। बॉडी टैग का 16 पिक्सल होता है, तो इसका कितना हो गया 32 पिक्सल। तो ये था EM टैग, जो कि अपने पेरेंट के हिसाब से खुद के अंदर चेंजेस करता है। आई होप ये EM टैग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी टैग नहीं था ये डायमेंशन था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन को समझने, और डायमेंशन कौन सा है, रैम, यानी रूट के हिसाब से ये चेंजेस करता है। अब रूट क्या होता है, चलो फाइंड आउट करते हैं, समझते हैं कि ये रूट की तरह किस तरीके से चेंज करता है रैम। हम EM टैग तो समझ चुके हैं, हम पिक्सल समझ चुके हैं, हम परसेंटेज समझ चुके हैं। अब समझते हैं रैम यानी REM। सो लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं कि रैम किस तरीके से वर्क करता है। हम चलते हैं रैम टैग को समझने, सॉरी टैग नहीं, रैम डायमेंशन को समझने कि रैम डायमेंशन किस तरीके से वर्क करता है। जब डायमेंशन यूनिट हम यूज़ करते हैं रैम का, तो वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसके बिहाइंड द सीन क्या चलता है, जैसे कि हमने अभी तक सभी को समझा। और आई होप वो चीज़ समझ में आ गया होगा। तो क्या कर लेते हैं, पहले इनको कर लेते हैं डिलीट, जिससे कि हम रैम को बहुत अच्छे से समझें। सो रैम और EM ना कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं रैम। मैंने EM किया, EM क्या करता था, अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को चेंज करता था। रैम किसके हिसाब से करता है, वो करता है रूट के हिसाब से। अब रूट का मतलब मैं क्या होता है वो समझाता हूँ। तुम लिखते होगे जब बॉयलर प्लेट, तो यहाँ पे क्या लिखते होगे, डॉक टाइप लिखते होगे, यहाँ पर लिखते होगे HTML, तो ये होता है रूट डायरेक्टरी। ये होता है क्या, रूट डायरेक्टरी। इसका अगर मुझे बोलो डिफ़ॉल्टेड जो साइज़ होता है, वो डिफ़ॉल्टेड साइज़ होता है 16 पिक्सल। और इसी के हिसाब से चेंज करता है रैम। अगर तुम किसी को साइज़ दे रहे हो 1 रैम दे रहे हो, तो उसका साइज़ होगा 16 पिक्सल। अगर 2 रैम दे रहे हो, 2 रैम, तो 16 को 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 32 पिक्सल हो जाता है। 3 रैम दे रहे हो, डिफ़ॉल्टेड बता रहा हूँ, तुमने कुछ उसको टारगेट नहीं किया है, तो क्या जाएगा 48 पिक्सल। सो इस तरीके से वर्क करता है जब तुम यूज़ करते हो रैम का। EM पेरेंट के साथ चलता था, ये करता है HTML, यानी जो HTML का जो ऊपर होता है ना, जो रूट होता है, रूट के हिसाब से खुद को चेंज करता है। तो ये चीज़ तो था थियोटिकल अप्रोच। अब चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने और देखते हैं कि क्या एक्चुअली में इसी तरीके से वर्क करता है। सो ये जो कोड थे उनको हटा देते, क्योंकि इनका भी हमें नीड नहीं। हम जा रहे हैं EM टैग और रैम टैग को समझने। सो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसको हटाते हैं और ये पैराग्राफ टैग रहने देते हैं। एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर बना, एक पैराग्राफ टैग ही बनाए ना, पैराग्राफ टैग बनाए, कोई और स्पैन बनाते हैं, एक और स्पैन, और लिख देते हैं रोहित कुमार, स्पैन से आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा वो समझो। ये जो P टैग है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको रैम से टारगेट करूँगा, और रैम से टारगेट करके क्या कर दूँगा, इसको 2 रैम दूंगा। 2 रैम का मतलब 1 रैम मतलब 16 पिक्सल। 1 रैम मतलब देखो, 1 रैम मतलब 16 पिक्सल, 1 रैम मतलब 16 पिक्सल, तो 2 रैम में क्या हो जाएगा 32 पिक्सल हो जाएगा। तो ये 2 रैम अगर इसको दूंगा मैं, तो 32 पिक्सल होना चाहिए, और वही 32 पिक्सल इसको दूंगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो एक्चुअली में कंट्रोल करता है किसके हिसाब से चलता है, इस HTML के हिसाब से चलता है। सो लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं। सो हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा P टैग है उसको सेलेक्ट किया, उसको क्या कर दिया, फॉन्ट साइज़ देते हैं, फॉन्ट साइज़, और वो दे देते हैं 2 रैम। 2 रैम दिया,
देखो क्या हो गया, इसका साइज़ बढ़ गया। 2 रैम का मतलब ये कितने साइज़ का हो गया, 32 पिक्सल, 32 पिक्सल। और यही चीज़ अगर हम इसको देते हैं, डायरेक्टली देते हैं इसको, जो हमारा स्पेन था उसको हम डायरेक्टली देते हैं 32 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल। और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो यानी ये इसी तरीके से वर्क करते हो। तुम देखते हो कि दोनों क्या है, बराबर है। यानी ये चीज़ समझ में आ गया कि हाँ, ये जो रैम हम यूज़ करते हो किसके हिसाब से कंट्रोल करा जाता है, ये इसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं, जो HTML है ना इसके हिसाब से। और इसका डिफ़ॉल्टेड साइज़ कितना है, 16 पिक्सल। और अगर ये 16 पिक्सल, अगर हमने किसी को 2 रैम दिया, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, इसमें लिखना मत, अगर 2 रैम दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 32 पिक्सल। 3 दिया तो 48 हो गया, उससे ज़्यादा के तो 64 हो गया, और ऐसे ही बढ़ते रहता है। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है रैम। EM तो हमने बता दिया, पिक्सल बता दिया, परसेंटेज बता दिया, और रैम भी समझ में आ गया होगा। और अगर लग रहा है कि वीडियो एक्चुअली में समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे बन चुके हैं, तो जाके देखो प्लेलिस्ट पे। सो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं एक नया डायमेंशन यूनिट को समझने, जो कि है पॉइंट, PT। पॉइंट भी हम यूज़ करते रहते हैं, और पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है वो समझो। इसके पीछे कोई एनालॉग ही नहीं है, पॉइंट के पीछे कोई एनालॉग ही नहीं है। डायरेक्टली क्या है, पिक्सल जो होता है ना उसी से थोड़ा सा बस बड़का होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर होता है। मैं समझाता हूँ किस तरीके से, समझो क्या होता है। तो जो पिक्सल है उसे थोड़ा सा जस्ट बड़ा होता है। मैं समझाता हूँ किस तरीके से, देखो यहाँ पे समझो क्या होता है। यहाँ पर अगर तुम गूगल पे भी जाओ, यहाँ पे समझो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर सर्च करो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल एंड पॉइंट। तो यहाँ पे तुम्हें बताएगा कि क्या होता है, एक दूसरे से स्लाइटली बस होता है डिफरेंस। यहाँ पे देखो, ऑल दिस आंसर सीम टू इनकरेक्ट। एक देखो, एक सेकेंड, इज़ नॉट अ पिक्सल एटलीस्ट, नॉट ए सिंपल, ठीक है। यहाँ पर चलो ये चीज़ की जगह ना एक चीज़ और सर्च करो। यहाँ पर हाउ टू यहाँ पर ये लिखो 1 PT इंटू पिक्सल। देखो क्या होता है, 1 PT पिक्सल में कितना होता है, 1 पॉइंट पिक्सल में कितना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 पिक्सल 1 पॉइंट के बराबर नहीं होता, हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। अगर मैं यहाँ लेके तुम्हें जाऊँ, यहाँ पर दिखाए मुझे, यहाँ पर अगर मैं पिक्सल को करूँ, यहाँ पर देखो 1 का मतलब, देखो 1 अगर हम डालेंगे पॉइंट में तो किसके बराबर होता है, देखो पिक्सल के 1.33 के बराबर होता है। यहाँ देखो, यानी पिक्सल थोड़ा सा छोटा होता है। देखो क्या है, यहाँ पर समझो, इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार, और तुम्हें पॉइंट और पिक्सल का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा अगर कभी कभी लगता होगा कि नहीं चीज़ समझ में आ रहा है पॉइंट और पिक्सल, तो इस वीडियो के बाद में समझ में आने लगेगा क्या है वो, समझो। तो हम क्या है, एक करते हैं हम सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, और एक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। पिक्सल और पॉइंट पे डिफरेंस क्या है, ये पिक्सल थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, बस थोड़ा सा, समथिंग 0 पॉइंट ना 8 समथिंग 82 होता है। अगर एक पॉइंट में पूछोगे कितना होता है, सॉरी एक पिक्सल में कितना पॉइंट होता है 0.82। यानी बड़ा कौन होता है, बेसिकली बड़ा होता है हमारा पॉइंट। ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बस ये माइंड में याद रखना कि पिक्सल थोड़ा सा छोटा होता है, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर यही चीज़ हम लगा के दिखें तो चलो VS कोड में एक्चुअली हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे चलो हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को पॉइंट में, इस पैराग्राफ को देते हैं पिक्सल में और इसको देते हैं पॉइंट में। देखना है यहाँ पे, पैराग्राफ को देते हैं किस में, पैराग्राफ को देते हैं पिक्सल में। तो इसको मैं कर देता हूँ 23 पिक्सल, और इसको भी मैं 23 ही देता हूँ, बट क्या देता हूँ, पॉइंट। अब तुम देखोगे कि क्या हुआ, हल्का सा बड़ा कौन सा होता है, हमारा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होता है, बस जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू पिक्सल। सो आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गया कि क्या होता है पिक्सल, किस तरीके क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा बस बड़ा होता है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये पॉइंट और पिक्सल में। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से वर्क करता है पॉइंट और पिक्सल। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिक्सल थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू पॉइंट। सो ये चीज़ भी समझ में आ गया। एक लास्ट है हमारा FR। अब FR क्या होता है, जब ग्रिड तुमने किया होगा, ग्रिड लाइन जब हम पढ़ते हैं, ग्रिड में जब हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें FR आता है। FR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही लोकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर तुम समझना चाहो तो वो समझ लो। देखो क्या होता है, FR में क्या होता है, एक बड़ा सा तुम एक ग्रिड लाइन बनाते हो, इसको डिलीट करते हैं। क्या होता है, इसी में समझते हैं इसको। FR में क्या होता है, एक बड़ा सा हमारे पास एक सेक्शन होता है, एक बड़ा सा तुमने एक सेशन लिया, तुम इसको करते हो जब 1FR 1FR और 1FR। इसका मतलब होता है कि टोटल इसको 1 + 1 कितना है, 2 भागों में बांट दो, 2 बराबर भागों में बांट कर दो। यही तुम अगर करोगे 2FR 3FR, तो 2 और 3 कितना होता है 5, यानी इसको 5 भागों में बांट दो, 1 2 1 2 3 4 5। इस तरीके से कन्वर्ट होता है। यानी जो भी नंबर है ना उसको आपस में प्लस कर दो, उतने पार्ट्स में इसको बांटने के लिए बोला जाता है, उस
जब तुम यूज़ करते हो ग्रिड लाइन में FR का कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये सारे डायमेंशन लाइन क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से डायमेंशन यूनिट हम यूज़ करते हैं। पिक्सल हो गया, वो परसेंटेज हो गया, EM हो गया, रैम हो गया, सारी चीज़ों को हमने बात कर लिया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, बट आई होप इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा है तो क्या करना है, वीडियो करना लाइक, और प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए तो उसको जाके एक बार गो थ्रू कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।